हेलो एंड वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो अभी हो रहे सुबह के 7 और हम जा रहे हैं आज गिर। कल तुमनाथ के हमने दर्शन अच्छे से कर लिए थे। उसके बाद हम लोग डिनर करके काफ़ी ज़्यादा थक गए थे तो मैं ब्लॉग का एडिटिंग नहीं कर पाई। उसके बाद हमने डिनर किया और वापस घर आ गए। काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई थी, सो गए थे। अब सुबह हम जा रहे हैं, 7 बजे का टाइम हो गया है और गिर जा रहे हैं। आज गिर में हम जंगल सफारी करेंगे। तो अब वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहता है वो हम आपको आगे दिखाएंगे। और वहाँ पर टाइगर के बदल लायन रहते हैं, चलो, तो पूरू काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है लायन देखने के लिए। तो अभी देखते हैं, निकलते हैं। 7 बज गए हैं ऑलरेडी। तो ट्रैवलर हमारा आ गया है और यहाँ से ट्रैवलर के थ्रू जाएंगे गिर और उसके बाद गिर में हम जंगल सफारी करके वहाँ से निकलेंगे फिर द्वारिका के लिए। ये देखिए सुबह सुबह का टाइम है, मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है। हल्की हल्की सी ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। और हम जंगल के बीच से होके जा रहे हैं और बीच बीच में जो पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही है वो बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो अब हम एंटर कर रहे हैं गिर नेशनल पार्क में। अब हम जा रहे हैं जंगल सफारी के लिए। सुबह का हमारा टाइम है 9:30 से 12:30 बजे की सफारी का। तो अभी बस हम एंटर कर रहे हैं। अब वहाँ पर जाकर हमको विंडो से टिकट लेनी होगी। इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बाद में बताऊँगा क्या रहता है, टिकट कहाँ से बुक करानी होती है और जिप्सी कैसे अलॉट होती है। फाइनली हम अभी पार्क में पहुँचे हैं। अब यहाँ से हमें टिकट वगैरह परचेज करनी होगी, मतलब बुकिंग है हमारी, बाद में ड्राइवर अलॉट होगा। यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले हमने अपने टिकट्स कलेक्ट किए। उसके बाद हम लोग गए ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि सुबह जल्दी निकले थे तो ब्रेकफास्ट नहीं कर पाए थे। तो हमने सोचा ब्रेकफास्ट कर लेते, क्योंकि अभी सफारी में टाइम था। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमें अपनी जिप्सी अलॉट हो गई थी और ड्राइवर भी मिल गए थे, तो हम लोग बैठ गए। और अब आज हम आए हैं गिर सफारी करने के लिए और अभी हम अपनी बुक करेंगे अब हम जा रहे हैं जंगल में। और जैसे रणथंभौर का था वहाँ पे हमें टाइगर थे, वैसे बच्चों ने हमारी जान खा रखी 4 दिन से। वो हमने तो आपसे 2 बार ही पूछा है, वो हमसे 1000 बार अभी हम जा रहे हैं अपनी जगह। और उनको जवाब देना बड़ा भारी हो जाता है। कोशिश करेंगे लायन देखने की और दिख जाएगा तो बहुत ही अच्छा है और आपको भी दिखाएंगे। और हम सब बैठ के हमारी जिप्सी जिप्सी में पीछे बैठना एक अलग ही एडवेंचरस एक्सपीरियंस था, क्योंकि इतनी तेज़ हवा चल रही थी जिसकी वजह से हमारी हालत ऐसी हो गई थी। कुछ किलोमीटर्स की एडवेंचरस राइड करने के बाद अब हम लोग पहुंच गए हैं मेन एंट्री गेट पे, जहां से हमारी जंगल सफारी शुरू होनी है। लेकिन सफारी शुरू करने से पहले यहाँ पे गाइड को पूरा डिटेल देनी पड़ती है कि कौन गाइड जा रहा है, कौन से जिप से जा रही है, कितने लोग जा रहे हैं अंदर। तो वो पूरा इनको डिटेल्स अपनी बतानी होती है। तो वही सब एंट्री अभी चल रही है। उसके बाद हमारी शुरू होगी जंगल सफारी। और अभी गाइड ने बताया कि अंदर कोई भी आपको कुरकुरे, चिप्स, बिस्किट, इनके कुछ भी रैपर्स आपको लेकर नहीं डालने हैं। जंगल को हमें स्वच्छ ही रखना है। और यहाँ पे गाड़ी भी अपने साथ कोई भी गंदगी अंदर ना लेके जाए, इसके लिए आगे पानी भरा हुआ है, जिससे गाड़ी के टायर्स पूरे धुल कर अंदर जाएंगे। जैसे हमें बताया गया था कि ये गाड़ी को साफ़ करने के लिए पानी भरा गया, ताकि गाड़ी के टायर्स के साथ में कोई भी गंदगी अंदर नहीं जाए और हमारा जंगल स्वच्छ रहे। एक ये अलग बात है, उसको पता ही नहीं लाइन है। वो सामने वाले डीएस को पता ही नहीं लाइन है। उसको तो जमीन जैसी जमीन ही दिख रही है। हाँ, कलर मैच हो गया कि वो देखेगा तो ऐसा स्क्रॉल करके भागेगा ना। इसको लेपर्ड बोलते हैं। लेपर्ड अलग होता है, चीता अलग होता है। चीता तो चीता ही बोलते हैं उसको। तेंदुआ उधर पीछे भी खड़ा एक हीरा इतना बड़ा सारा जा रहा। एक साथ खूब सारे हैं। और वो देखो वहाँ पे भी बैठे हैं, उधर देखो आगे भी आगे पेड़ के नीचे 2-3, उधर पीछे भी 1-2 दिख। तो अभी हम गिर नेशनल पार्क की सफारी करके आए हैं और यहाँ पर 2 तरह की सफारी होती है। एक है गिर नेशनल पार्क शासन गिर की, जो 3 घंटे की होती है, और दूसरी है देवलिया
जो 1 से 1.5 घंटे की होती है। देवलिया वाली जो है वो 5 किलोमीटर के एरिया में ट्रैक फैला हुआ है, तो इस वजह से वहाँ पर लॉयन के स्पॉट होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। गिर वाला 30 किलोमीटर के उसमें फैला हुआ है, तो वहाँ पर दिखने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन वो सफारी लंबी होती है, उसमें और भी बहुत जानवर दिखते हैं। हमने दोनों ही सफारी करी है क्योंकि हमें दोनों का देखना था, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस एक यही लगा कि जो बड़ी सफारी है उसमें जानवर ज़्यादा हैं, टाइम आपको 2 से 2.5 घंटे का मिलता है वहाँ पे, और लॉयन भी दिख जाता है, ऐसी बात नहीं है कि वहाँ लॉयन नहीं है, दिख जाता है। और देवलिया वाला जो है वो ट्रैक छोटा है और उसमें दिख जाता है, बिल्कुल ग्रुप में दिखते हैं, लेकिन बस उसमें एक ये बोल सकते हैं कि आपको फील ये आएगा कि जैसे एक बड़े चिड़ियाघर में आप घूम रहे हो, क्योंकि उसको एक बाउंड्री के अंदर कवर कर रखा है और उस बाउंड्री के अंदर अंदर ये सब रहेंगे, ओपन नहीं है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, लेकिन दोनों में ही आपको मज़ा आएगा, दोनों में ही आपको लॉयन स्पॉट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लॉयन काफ़ी हैं। अराउंड 600 लॉयंस पूरे इस गिर नेशनल पार्क में है। तो लेकिन इसके लिए मॉर्निंग और इवनिंग की जो सफारी होती है वो सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि गर्मियों के टाइम में दोपहर वाली सफारी के अंदर लॉयन वगैरह क्या रेस्ट कर रहे होते हैं, सोते हैं, तो आपको दिखेगा अभी तो सोया हुआ दिखेगा, मूवमेंट करता हुआ नहीं दिखेगा। तो इसलिए मॉर्निंग और लेट इवनिंग की जो सफारी होती है वो ज़्यादा बेस्ट है। बुकिंग का बताऊँ तो ये ऑनलाइन बुक होती है, गिर नेशनल पार्क की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ये बुकिंग करा सकते हैं, देवलिया की भी और गिर नेशनल पार्क की भी। बुकिंग के टाइम पे आपसे वो एक चार्ज अमाउंट करते हैं बुकिंग का, रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो होता है वो आपको यहाँ पर आके पे करना पड़ता है, जो कि गाइड का और आपकी जिप्सी का होता है। अराउंड 3900 पर जिप्सी का है देवलिया का, और 3500 पर जिप्सी का है गिर नेशनल पार्क की सफारी का। इसके अलावा यहाँ पर बसेस भी चलती हैं जिसके अंदर आप ये सफारी कर सकते हैं। तो ये था अभी तक का अपडेट, आगे और कोई अपडेट आता है तो आपको फिर बताते हैं। आपने 3 सफारी की, सबसे बेस्ट कौन सी लगी? फर्स्ट एंड सेकंड नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट कौन सी? फर्स्ट सरिस्का वाली, और सेकंड नंबर पे कौन सी है? और सेकंड नंबर पे आज। सेकंड नंबर पे आज लगी। और रणथंबोर वाली अच्छी नहीं लगी? आज वाली अच्छी लगी? क्यों, क्या था आज वाली में ऐसा? दौड़ा ना। बढ़िया थी, मेरे को तो सफारी पसंद है इसलिए। लेकिन हाँ, अगर वैसे देखा जाए ओवरऑल एक्सपीरियंस वाइज तो जो एक रणथंबोर की होती है जिसमें टाइगर को स्पॉट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि कम टाइगर है वहाँ पे, तो वो वाली सबसे बेस्ट रही थी। और सरिस्का के अंदर तो टाइगर को स्पॉट करना ना के बराबर है, क्योंकि बहुत कम है वहाँ पर टाइगर्स, तो वहाँ पर भी स्पॉट किया था, तो वो भी बहुत बेस्ट थी। आज वाली ठीक थी, लेकिन जैसे गिर के अंदर लॉयन बहुत ज़्यादा हैं और इसलिए वो स्पॉट होते ही होते हैं, ईज़िली मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, जो एक हंट पोजीशन में होते हैं वो, या रनिंग पोजीशन में होते हैं, या चल रहे होते हैं, वो नहीं थी। लेटे हुए सोए हुए मिलते हैं तो ज़्यादा मज़ा नहीं आता। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज वाली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रही, लेकिन अच्छी थी। वापसी के टाइम पे मैं बैठी नीचे, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी और ठंड भी लग रही थी, इसलिए मैं नीचे आ गई थी। और यहाँ से हम लोग वापस जाएंगे जहाँ से हमें इन्होंने पिक किया था, वहीं पे वापस ड्रॉप करेंगे और उसके बाद फिर हम निकलेंगे यहाँ से पोरबंदर के लिए। तो अभी हम लोग वापस पहुँच गए हैं और यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी बनाया गया है जिसमें गिर में जितने भी एनिमल्स हैं उनको दिखाया गया है। तो अंदर वीडियो अलाउ नहीं था, इसलिए हमने वीडियोग्राफी नहीं की है। इसके अलावा ये एक सोवेनियर शॉप है जहाँ से आप कुछ भी आइटम परचेज़ कर सकते हैं। गिर से हम लोग निकल गए थे और उसके बाद रास्ते में रुककर हम लोगों ने लंच किया। लंच करने के बाद वापस हम निकले और रास्ते में हम रुके माधवपुर बीच। और ये बीच देखिए कितना सुंदर है, बहुत ही साफ़ बीच हमें मिला ये। बीच पे हम लोगों ने काफ़ी सारी मस्ती की। अराउंड 1.5 से 2 घंटे हम यहाँ पे रुके थे। बच्चों के लिए बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था ये। जब भी हम कोई ट्रिप प्लान करते हैं तो बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी रहती है, हम कहाँ जाने वाले हैं, क्या क्या देखने वाले हैं। तो जो जो उनके सामने आता जा रहा था उसको देखकर बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। और बीच तो किसे नहीं पसंद होता है, हर छोटे बड़े सभी को बीच पसंद होता है। तो बच्चों ने काफ़ी सारी यहाँ पे मस्ती की और किसी का भी जाने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी हमें यहाँ से जाना था, क्योंकि आगे हमें आज
एक ही दिन ही द्वारका पहुंचना था, उससे पहले हमें पोरबंदर भी देखना था। पोरबंदर के अंदर भी टाइम लगता। महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान, इसमें क्या है हम दिखाते हैं अभी आगे। वीडियो शूटिंग होना है। अच्छा, बिना खड़क पता नहीं यहाँ का तो बोला नहीं। जब कोई बोले तो स्टॉप कर देंगे। तो ये है पोरबंदर में कीर्ति मंदिर, जहाँ पे गांधी जी से रिलेटेड सारा संग्रह किया गया है। जैसे गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, किस स्थान पे हुआ था, वो स्थान दिखाया हुआ है। पुस्तकालय है जिसमें गांधी जी से रिलेटेड सारी पुस्तकें रखी हुई है। फोटो गैलरी बनाई हुई है जिसमें गांधी जी की काफ़ी सारी फोटोज विद डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कब की फोटो है, कौन सी है, कहाँ है, और इनके स्मारक बनाए हुए हैं। हमने अभी पोरबंदर में कीर्ति मंदिर देखा, जिससे हमें गांधी जी के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला। इसके बाद हम लोग अभी जा रहे हैं सुदामा मंदिर देखने, जहाँ पर हमें ऑटो से जाना पड़ेगा क्योंकि गलियाँ बहुत पतली पतली हैं, जहाँ पर ट्रैवलर लेकर जाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने ऑटो बुक कर लिया और ऑटो से जाएंगे हम सुदामा मंदिर। अभी हम लोग आ गए हैं सुदामा मंदिर। शाम का टाइम है और मंदिर में बहुत ही ज़्यादा चहल पहल है। मंदिर के हम बात करें तो काफ़ी सुंदर मंदिर बनाया गया है, बहुत ही सुंदर कारीगरी करी गई है इसके अंदर। और यहाँ पर प्रसाद के रूप में पोहा का प्रसाद चढ़ाया जाता है। जब हम मंदिर में प्रसाद चढ़ाएंगे तो आपको सूखा पोहा मिलेगा प्रसाद के रूप में। और ये देखिए सुदामा जी की लक्ष्य 84 की परिक्रमा है, जो कि बच्चों का जो पज़ल गेम होता है उसकी तरह है। इसको सॉल्व करना है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, उससे आपको जाते हुए ये पूरा क्रॉस करना है, पज़ल सॉल्व करनी है। एक तरीके से जो मेज़ वाली पज़ल आती है बच्चों की, उसी की तरह है, और उसको सॉल्व करके आपको इसमें से एंडिंग पॉइंट में से बाहर निकलना है। ये परिक्रमा करने में बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि हम कोई गेम खेल रहे हैं। बेटा जो इसमें पहले घुसा है ना वही पहले निकलेगा, इसमें ओवरटेक करने को चांस ही नहीं है। चांस ही नहीं है, वही तो जो पहले घुसा है वही पहले निकलेगा बाहर। अभी बज रहे रात के 9 और हम लोग पहुंच गए हैं द्वारका। आज हमारा स्टे द्वारका में रहेगा। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आए। व्लॉग अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।